गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि उनके पास जादुई शक्तियाँ भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे, तभी एक खरगोश उनके पास आ जाता है। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छा लगता है, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोले, तुम हमेशा से एक संतान चाहती थी ना, लो आज से यही तुम्हारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए, नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से धनवान व्यक्ति ठीक रहेगा, जो मेरी बिटिया का अच्छे से ख्याल रखेगा। हाँ जी, ऐसा ही लड़का ठीक रहेगा मेरी बिटिया के लिए। साधु अपने शिष्य को बोलता है कि गांव में जो सबसे धनवान व्यक्ति है उसे लेकर आओ, और शिष्य गांव के धनवान व्यक्ति को लेकर आ जाता है। मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। पिताजी, ये बहुत धनवान है लेकिन सुंदर नहीं है। मैं उससे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो, जो धनवान के साथ सुंदर भी हो। तुम ही कोई अच्छा वर सुझाओ जो मेरी पुत्री को पसंद आए। राज्य के सेनापति से बड़ा कौन हो सकता है? वह धनवान के साथ सुंदर भी है। साधु फिर सेनापति को बुलाता है और पुत्री के विवाह के लिए कहता है, पर इस बार फिर पुत्री ने विवाह के लिए मना कर दिया। ये शरीर के आकार में कितना बड़ा है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु फिर से निराश होकर सेनापति से कहता है कि वही कोई अच्छा वर सुझा दे उसे। हमारे राज्य के राजा से बेहतर कौन हो सकता है? उन्होंने बहुत लड़ाई और युद्ध जीते हैं। मुझे लगता है हमारे राजा से बेहतर कोई नहीं। सेनापति के कहने पर फिर राजा को बुलाया जाता है। महोदय, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। लेकिन पुत्री ने फिर इनकार कर दिया और वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये युद्ध के लिए बाहर जाते रहते हैं। राजा बहुत सख्त व कठोर होते हैं। मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। इनसे भी कोई बेहतर चाहिए मुझे। साधु निराश व परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि राजा से बेहतर कौन हो सकता है। इस समस्या का क्या हल हो सकता है? मेरी पुत्री का विवाह कैसे होगा? महोदय, तुम्हें कोई अच्छा वर सुझाओ जो मेरी पुत्री को पसंद आए और वह उससे विवाह कर सके। माना मैं काफी सख्त और कठोर हूँ। मेरे ऊंचे ऊंचे महल, ऊंची ऊंची दीवारें जिसे कोई भी आसानी से पार व प्रवेश नहीं कर सकता है। खरगोश ही है जो आसानी से मेरे ऊंचे ऊंचे महल और ऊंची ऊंची दीवारी को आसानी से पार कर सकता है। साधु ने फिर खरगोश को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, हाँ, यही तो है वो मैं जिससे शादी करना चाहती थी। साधु ने सोचा, इसे ही कहते हैं किस्मत। यह एक मादा खरगोश थी और एक खरगोश से ही विवाह करना चाहती थी। इसके भाग्य में यही लिखा है। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से अपनी पुत्री को फिर से मादा खरगोश बना दिया। और फिर क्या था, खरगोश व मादा खरगोश विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे।